नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पाठशाला में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आज क्लॉक का तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास है, इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं। तो दो क्लास में मैंने आपको पहले इमेज पैटर्न है, इमेज पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिए हैं। दूसरी वीडियो मैंने आपको एंगल से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, एंगल कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखने वाले हैं टाइम। जब हमें टाइम दिया हो तो एंगल कैसे निकाला जाता है, वो मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया। तीसरा है, जब हम आपको एंगल दिया होगा टाइम कैसे निकालना होता है, वो हम आज सीखेंगे। तो दोस्तों, एंगल निकाला कैसे जाता है वो मैं आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं एंगल कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था, 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका था थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। ये फॉर्मूला किताबों में मिलता है, इससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बताइए कि 8:40 पर कोण क्या होगा। तो कोण मैंने आपको बताए थे, दो तरह के कोण होते हैं इसमें, छोटा और बड़ा। छोटा कोण जो 180 डिग्री से कम होगा वो छोटा कोण, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा वो बड़ा कोण। टोटल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से 180 डिग्री से छोटा होगा, कम होगा, वो छोटा कोण। 180 डिग्री से ज्यादा होगा वो बड़ा कोण। बस सिंपल सी बात है। अगर हम छोटा कोण निकाल लेते तो बड़ा कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। मैंने आपको तीसरा तरीका बताया था कि मान लेते हैं घड़ी 8 पर है, सॉरी ये सुई 8 पर है, और ये सुई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे 5 से भाग दे देते हैं, ये भी 8 पर ही होगी। जब ये दोनों 8 पर होगी तो इनका अंतर 0 होगा, और 0 में हम करते हैं 30 का मल्टीप्लाई, यानी कि यहां निकलती है जो घंटे की वैल्यू निकलती है। और मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 30 का जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और प्लस और माइनस दो चीजें होती हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, इसका आधा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया कि इसका आधा हम क्यों करते हैं। मैं आपको इसमें भी बता देता हूं कि इसका आधा इसलिए करते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी तो आपको पता है कि 40 का भी आधा ही हमें करना पड़ेगा। जब हम 40 का आधा करेंगे तो 20 आएगा, और इसका आंसर बिल्कुल ही 20 डिग्री होगा। कोई इसमें दुविधा नहीं है निकालने में। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी सेम वैल्यू ऐसे आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट का आधा आप कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। जैसे 7:35 अगर क्वेश्चन में आता है तो बाबू आपको पता है कि ये भी 7 पर होगी, ये भी 7 पर होगी, तो इनका अंतर 0 आएगा, तो हम आगे कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम इसका आधा कर देंगे, और वही हमारा क्या होगा, आंसर, जो कि आपका आंसर होगा 17.5 डिग्री। और आपको पता है कि जब हमें छोटा आंसर दिया हुआ है तो बड़ा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हम कैसे निकाल लेते हैं बाबू, जब छोटा दिया है तुम्हें करना क्या है, 360 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आएगा 340 डिग्री। ये होगा बड़ा कोण, ये होगा छोटा कोण। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, वो मैं यहाँ पर करा देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि 7:46 सही 4/11 समय हो रहा है, तो बताइए कोण क्या होगा। 7:46 सही 4/11। देखो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किससे होगा तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन इससे ही जल्दी सॉल्व होगा। जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू आएंगी तो आपको दूसरी वाली ट्रिक लगा देनी है, कोई भी कुछ भी नहीं करना है। मैं दोबारा बता दूं, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, भिन्न में वैल्यू आती है, तो आप दूसरी वाली ट्रिक लगा देंगे, आंसर आपका फटाफट निकल के आएगा। क्योंकि हमें वो चीजें सीखनी है जिससे आसान जल्दी निकले, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, तो हमें वो सीखनी चाहिए। तो हम इससे निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 60h, h का मतलब घंटा, तो 60 मल्टीप्लाई 7 माइनस 11 मल्टीप्लाई ये करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर ले तो अच्छा रहेगा। जब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 4 10 की 0, 6 यहाँ पर आएगा, और 6 0 कैरी बची थी एक, तो 4 में जुड़ गया 5, और ये है 4, तो ये आ गया 510/11। आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये जोड़ देंगे बटे में 11, ये रख देंगे, ये निकल के आया 510। तो हम क्या करेंगे, 510 बटे में 11,
और ऊपर मल्टीप्लाई कितना था 11, ये कर देंगे और इसके नीचे था डिवाइड बाई 2। तो देखिएगा इससे ये कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 420 यानी 510 माइनस 400, 7 की 42, 420 डिवाइड बाई 2। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 0 से 0 और 11 में से 2 जब जाएगा तो 9 और 0, ये आएगा 2। आपका आंसर आएगा यहाँ 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे विस्तार रूप से मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, तो हम चलते हैं आगे। अब होता क्या है, आपको दिए होंगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर एनी एंगल, यानी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 500, जो भी दिया हो, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी डिग्री दिया हो, एनी एंगल, वो हम ले लेते हैं एनी एंगल में। सबसे पहले हम सीखेंगे 0 और 180 डिग्री निकालते कैसे, 0 डिग्री और 180 डिग्री निकालते कैसे। मैंने कहा एक घड़ी बनाई, घड़ी जब बनाई तो यहां मैंने रख दिए 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। मैंने कहा 0 डिग्री कब होगा बाबू? 0 डिग्री जब होगा जब दोनों घड़ियों की जो घंटे और मिनट की सुई है, जब दोनों घड़ियों की जब घड़ी की दोनों सुइयां के बीच में 0 गैप होगा, 0 मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। जब बिल्कुल भी गैप नहीं होगा तो वहां 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं 12 बज रहे हैं, करेक्ट, कितने बज रहे हैं बाबू? 12। जब 12 बजेंगे दोनों घड़ियों की दोनों जो सुई है, घड़ी की दोनों जो सुई है, इनके बीच में 0 डिग्री का गैप होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, तो वहां बनता है 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब हम चलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होता है? मैं कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं करेक्ट 12:30 बज रहे हैं, करेक्ट 12:30, यानी ये जो कोण निकल के आया कितने हो गए? 180 डिग्री का, आधा हो गया बिल्कुल। 360 है, 360 का आधा कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होता क्या है। 0 डिग्री क्या होता है? जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का गैप होगा। 180 डिग्री का मतलब है जब दोनों सुइयां अपोजिट दिशा में होंगी, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में होंगी, ये इधर है, ये इधर है, तो ये 180 डिग्री हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। तो देखिए समझ में आ गया था ना कि 0 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री होता क्या है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब समझिएगा। देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री के जब हम बात करेंगे तो 180 डिग्री को क्या क्या बोल सकता है? 180 डिग्री को बोल सकता है विपरीत, दूसरा बोल सकता है अपोजिट। 0 डिग्री को क्या क्या बोल सकता है? 0 डिग्री को बोल सकता है कोइंसाइड, बोल सकता है। 0 डिग्री को बोल सकता है टुगेदर, 0 डिग्री को बोल सकता है संपाती, बोल सकता है कि बताइए कोई समय दिया हुआ आपको, जैसे कि समय दिया है 12 और 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऐसे भी बोल सकता है 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड, दोनों सुइयां कोइंसाइड कब होंगी, ये भी बोल सकता है। तीसरी चीज ये भी कह सकता है 12 और 1 के बीच में टुगेदर, दोनों सुइयां टुगेदर भी वर्ड यूज कर सकता है। तीसरी चीज ये भी यूज कर सकता है कि 12 और 1 के बीच में बताइए दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, ये भी कह सकता है। तो हम समझ जाएंगे भैया ये चारों चीजें एक ही है, इसका मतलब है 0 डिग्री निकालना। समझ रहे हो ना? ठीक है जी। तो अब निकालेंगे कैसे, ये चीज निकल के आती, निकालेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2 m - 30 × h। ये होता है इसका फॉर्मूला। सभी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे होंगे, तो हम निकालते हैं। देखिए 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण निकाल के बताइए। तो 12 और 1 के बीच में जब हम 0 डिग्री का कोण निकालेंगे तो हमें पता है जब हम इस फॉर्मूले को पुटअप करेंगे तो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री बराबर 11/2
मिनट की संख्या उसमें है नहीं, मिनट तो इसमें है नहीं, माइनस 30 मल्टीप्लाई एच। लेकिन यहाँ एच की वैल्यू कौन सी रखेंगे? एच की वैल्यू क्या 12 रखेंगे? एच की वैल्यू क्या 1 रखेंगे? अब आप समझदार है, क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। 12 क्यों रखेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। इसने कहा 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? इसने कहा 12 और 1 के बीच में। जब हमें पता है कि 12 और 1 के बीच में होगा तो 12 बजकर कुछ मिनट हो रही होंगी। भाई 12 और 1 के बीच में क्या होगा? 12 बजकर कुछ मिनट। अच्छा 12 बजकर कुछ मिनट होंगी तो 12 ही तो लेंगे। अगर यहाँ 1 ले लेंगे तो फिर 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। लेकिन इसने पूछा है 12 और 1 के बीच में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 12 ले लेंगे। जब हम 12 ले लेंगे तो हमें पता है कि भैया 12 और 1 के बीच में तभी समय आएगा जब हम 12 लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर देंगे। 12 3 36 360। देखिएगा 0 डिग्री बराबर 11/2 m माइनस सॉरी m तो है ही नहीं इसमें, 360। ये 360 इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देखो इधर लेके आता हूं मैं इनको, ठीक है। तो ये आगे 360 बराबर 11/2। ये भाग की इधर आके गुणा में हो जाएगी और ये जो गुणा वाली है ये इधर जाके भाग में हो जाएगी। तो जो आगे कैलकुलेशन होगी वो मैं यहां लिख देता हूं, 360 इंटू 2/11। ये कैलकुलेशन आपको यहां सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको यहां कर लेते हैं। 36 दूने, इनको कर दी 36 दूने 720 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 65 सही 5/11। 65 सही 5/11। 65 मिनट। क्या कभी 65 मिनट होती है? बताइए, क्या कभी 65 मिनट होती हैं? नहीं जी, 65 मिनट नहीं होती हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। जब हम 60 मिनट को कवर कर देंगे, हमें पता है कि 12 में जब 60 मिनट ऐड करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 जब बच जाएगा तो बचेंगे 5 मिनट 5/11। तो 1 बजकर 5 सही 5/11 पर 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। कहां बनेगा सर? 1 और 2 के बीच में, क्योंकि समय आ रहा है 1 बजकर 5 सही 5/11। जब 1 बजकर 5 सही 5/11 आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में होगा, ना कि 12 और 1 के। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। जब क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं सर। जब हम बढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो हमें समय ज्यादा लग जाएगा, और समय हमारे पास बिल्कुल भी होता नहीं है। तो हमें बताइए 0 डिग्री का कोण सबसे पहले कौन से समय पर बना? भैया आपने कहा कि 12 और 1 के बीच में सबसे पहले बनता है 1 बजकर 5 सही 5/11। यहां जाके 0 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। 11 पंजे 55 और प्लस 5 60/11। बस हमें ये याद रखना है 60/11। यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो हमारी ट्रिक निकल के आ गई भैया। हमारी जो ट्रिक निकल के आ गई वो आ गई 60/11। इसको ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे, ज्यादा डीपली समझेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो हम यही इतना ही समझ के चलते हैं कि 60/11 हमने ऐसे करके निकाल लिया और ऐसे करके हम याद कर लेंगे। ठीक है भैया। अब देखिए क्वेश्चन था हमारा 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले वाले समय से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना समझना है। 60/11 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए। 12 छिक्के 72 720/11 सॉल्व होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 65 सही 5/11, यानी कि 12 और 1 के बीच में तो 0 डिग्री का कोण बनेगा नहीं। कहां बनेगा सर? 1 बजकर 5 सही 5/11। वेरी गुड। उम्मीद है क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। 12 और 1 के बीच में तो नहीं बनता, लेकिन ऐसे समय तो होंगे जहां बनता होगा। हाँ जी बिल्कुल बनता है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने कहा ये सुई हमने बना ली घड़ी, ये हमने घड़ी बना ली जी भैया। तो मैं कह रहा हूं 0 डिग्री का कोण 12 पर बनेगा क्या? हाँ जी भैया बनेगा। क्या 12 और 1 के बीच में बनेगा? नहीं बनेगा भैया। तो कहां बनेगा? 1 और 2 के बीच में बनेगा। बिल्कुल बनेगा 1 और 2 के बीच में। क्या 2 और 3 के बीच में बनेगा? बिल्कुल बनेगा 2 और 3 के बीच में। क्या 3 और 4 के बीच में बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा।
क्या 4 और 5 के बीच में बनेगा? जी सर बिल्कुल बनेगा। क्या 5 और 6 के बीच में बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या 6 और 7 के बीच में? हाँ जी बिल्कुल। क्या 7 और 8 के बीच में? बिल्कुल। क्या 8 और 9 के बीच में? बिल्कुल बनेगा। क्या 9 और 10 के बीच में? बिल्कुल बनेगा। क्या 10 और 11 के बीच में? जी बिल्कुल बनेगा। क्या 10 11 और 12 के बीच में? नहीं बनेगा। 11 और 12 के बीच में नहीं बनेगा। 11 और 12 के बिल्कुल बीच में नहीं बनेगा। कहां बनेगा? सीधे 12 पर। कहां बनेगा? 12 पर। तो आप बताइए 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बना? 12 घंटे में 0 डिग्री बना कितनी बार? हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 घंटे में ये 11 बार बना। 12 घंटे में 11 बार बना। क्यों भैया? 1 घंटे में 1 बार बन रहा है। हाँ बन रहा है। तो यहां क्यों नहीं बना? यहां हमने अभी सॉल्व करके देखा, बना ही नहीं। यहां जब सॉल्व करके देखेंगे तो यहां भी नहीं बनेगा। 11 मल्टीप्लाई 60/11, फिर क्या है? 60/11। तो देखो 11 से 11 कट जाएगा, मिनट कितनी होंगी? 7 60। 11 बजकर 60 मिनट को आप क्या बोलेंगे? करेक्ट 12। तो मैं कह रहा हूं ना 11 और 12 के बीच में बनेगा ही नहीं, तो कहां बनेगा? 12 पर। बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करें? अब हमें पता चल गया कि भैया 1 घंटे में 1 बार तो बनता है, लेकिन जब 12 के बगल में 2 घंटे ऐसे हैं जहां केवल 1 बार ही बनता है। 11 और 12 के बीच में 1 घंटा, 12 और 1 के बीच में 2 घंटा। यहां 2 घंटे में केवल कितनी बार बनता है? 1 बार। यहां 2 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो अब हम समझ में आ गया। हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, अभी 180 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 0 डिग्री की बात। तो 0 डिग्री की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 टाइम्स। 12 घंटे में कितनी बार बना? 12 घंटे में 11 टाइम्स। ऐसे ही 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 टाइम्स। ठीक है जी, ये आपको नोट कर लेंगे बिल्कुल, ये आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। और मैं आपको फिर से समझा दूं कि कहां नहीं बनता है। देखिए याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक होती है, याद करने के लिए समझना होता है। हमें पता है कि करेक्ट समय 12, ये जो 12 सुई है ना, 12 सुई, ये जो 12 पॉइंट है, ये जो 12 पॉइंट है ना, 12 पॉइंटों में केवल एक ऐसा ही समय होगा जहां 0 मिनट भी हो रही होंगी, एक्चुअल टाइम हो रहा होगा और 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। कहां बन रहा होगा? 12 पर, केवल 12 पर। 12 पर बनेगा तो हम याद कर लेंगे कि 12 के बगल में कौन कौन है? 12 के बगल में कौन कौन है? 11 और 1। ना तो 11 और 12 के बीच में बनेगा, ना 12 और 1 के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? 12 पर। बस ये याद हो गया। 2 घंटे में कहां कमी हो रही है? 1 पर कमी हो रही है। अब कोई भी पूछेगा कि भैया कमी हुई कहां, तो आपको याद पता चल जाएगा कि 0 डिग्री का कोण करेक्ट 12 पर बनता है, जहां 0 मिनट हो जाती हैं, तो इनके बीच में नहीं बनता है। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए ट्रिक आपको याद हो गई। अब क्वेश्चन देखिए, मैं कह रहा हूं 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 60/11 मल्टीप्लाई 3, तो आपका आएगा 180/11। आपका आएगा 16 सही 4/11। आपका क्या होगा ये आंसर? आपको मिलेगा ऑप्शन में 3 बजकर 16 सही 4/11। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही चलते हम 180 डिग्री पर, 0 डिग्री क्लियर। अब हम आते हैं 180 डिग्री पर। 180 डिग्री कब बनता है? मैंने बताया 180 डिग्री कब बनेगा? जब दोनों सुइयां कहां होंगी? विपरीत दिशा में होंगी। जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए भैया, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? बाबू यहां भी वही चीज है, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 टाइम्स। 12 घंटे में 11 बार बनता है, 11 टाइम्स। और यहां 24 घंटे में ये 22 बार बनता है, 22 टाइम्स। ठीक है भैया, यहां पर कहां कमी हो गई? तो आप बताइए
180 डिग्री का कोण बिल्कुल करेक्ट टाइम मतलब 00 मिनट हो रही होंगी। कौन सा समय होगा बाबू, बताएंगे आप? कौन सा समय होगा भैया? 6 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? 6। अगर 12 मानते हैं तो 12:30, 30 मिनट हो रही है, तो 0 तो होगा ही। तो मैं कह रहा हूं एक्चुअल टाइम क्या होगा? 6। तो 6 के बगल में कौन कौन है बाबू? 5 और 7। ना तो 5 और 6 के बीच में बनेगा, ना 6 और 7 के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? करेक्ट 6 पर। तो हमें समझ में आ गया कि भैया कमी कहां हो रही है, 2 घंटे में कमी कहां हो रही है। समझ में आ गया? बिल्कुल 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 आ गया समझ में। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है जी, इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन बनता है साहब, अब समझिएगा क्वेश्चन बनता है। देखिए अब मैं कह रहा हूं बताइए 2 और 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? कौन सा टाइम होगा जब 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा? तो मैंने कहा आपको ट्रिक याद करनी है 60/11। ये ट्रिक याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन इससे बच के नहीं जाने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन इसी से होना है, क्योंकि मैं ट्रिक ऐसी ही देता हूं जिससे क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हों। वैसी ट्रिक मैं नहीं देता हूं जिससे क्वेश्चन 1 सॉल्व हो, 2 सॉल्व हो। ऐसी ट्रिक से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ट्रिक वही लेके आता हूं, मैं ट्रिक वही बनाता हूं जो प्रत्येक क्वेश्चन में लग रही हो, प्रत्येक क्वेश्चन में लगे। तो देखिए बाबू, अभी हम 0 डिग्री निकाल रहे थे, तो हमें पता है कि दोनों के बीच में 0 डिग्री गैप था, इसलिए कोई भी इसमें मल्टीप्लाई कोई भाग नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां तो गैप बन रहा है ना सुइयों के बीच में, यहां तो गैप बन रहा है ना सुइयों के बीच में, यहां गैप बन रहा है। जब गैप बन रहा है, आप मुझे बताइए कि यहां 12 और यहां 6, जब 6 बज रहे होंगे तो ये जो गैप है ये कितने मिनट का गैप है बाबू, बता सकते हैं? ये कितने मिनट का गैप है? ये सर 30 मिनट का गैप है। कितने मिनट का? 30 मिनट का गैप है। मैं कहूं कि एक घंटे में गैप कितना है? एक घंटे में डिग्री का गैप निकालें तो 30 डिग्री का। एक घंटे में जब गैप निकालेंगे तो 30 डिग्री का, क्योंकि पता है 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री बन रहा है। कौन सी सुई बनाती है? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री बनाती है। तो हम यह निकालेंगे भैया गैप। क्या निकालेंगे? गैप। क्योंकि 12 और 1 के बीच में कितना गैप है? एक गैप है, और एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है। दो गैप 60 डिग्री के बराबर होते हैं। दो गैप कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 60 डिग्री के। और तीन गैप 90 के बराबर होते हैं। 4 गैप 120 के बराबर होते हैं। 5 गैप 150 के बराबर होते हैं। और 6 गैप बेटा कितने के बराबर होते हैं? 6 गैप कितने के बराबर होते हैं बताएंगे? 180 डिग्री के बराबर। तो बस हम यहां गैप निकालना है। क्या निकालना है? गैप। क्योंकि यहां हम कर रहे थे गैप से मल्टीप्लाई, वहां तो जीरो था गैप, तो वहां जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां गैप से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो गैप यहां तो निकल के आएगा। तो 180 डिग्री में जब हम 30 का भाग लगाएंगे तो गैप कितना निकल के आया बाबू? 6। ये गैप कितने का निकल के आया? 6 का। बस यही प्लस माइनस करना है, यही क्या करना है? प्लस और माइनस, बस उसी से आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा वो समझ लीजिए। अगर 6 से पहली वाली वैल्यू देखते ही तो हमें पता है, इससे कोई मतलब है नहीं। इससे मतलब है अगर 6 से कम है ये संख्या 6 से कम है तो 6 जोड़ दो। अगर ये संख्या 6 से ज्यादा है तो 6 घटा दो। क्या 6 से ये ज्यादा है? नहीं जी सर, 6 से ये तो कम है। तो 6 से कम है तो 6 प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 8। और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 60/11। अरे वाह, इतनी अच्छी ट्रिक! बिल्कुल इतनी ही अच्छी ट्रिक मिलती है आपको केवल और केवल नौकरी पाठशाला में। और कौन? सचिन सर। मैं आपको बताता हूं कैसे ट्रिक कैसे पुटअप की जाती है और कैसे बनाई जाती है, वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 छिक्के 48, 480/11। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। पेन तो हमें कभी चलाना ही नहीं होता, हम तो केवल इसको क्या कर रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं। ये केवल दिखा रहे हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसको करूंगा तो कभी भी पेन चलाने की जरूरत मुझे नहीं है इसमें। तो आप भी बिल्कुल वही हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, वो सीख लीजिए।
11 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 11 चौके 44, कितना बचेगा बाबू? 4। जब 4 बचेगा तो इसमें भाग लगाएंगे, 11 तिया 33, बचेगा 7, 43 सही 7/11। तो आपका आंसर आप बोल लेने होंगे 2:43 सही 7/11 आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 4 और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बताइए। तो देखिए हम फॉर्मूले से पहले फॉर्मूले से करके बताते हैं। तो देखिए 180 डिग्री थीटा की वैल्यू 180 डिग्री 11/2 मिनट इसमें होती नहीं तो मिनट लेंगे नहीं, 30 मल्टीप्लाई पहला घंटा, ये हो गया 120। इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 में से 120 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 60। 120 180 180 में से 120 को घटा देंगे, कितना बचेगा 60 मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे उल्टे क्योंकि बराबर है तो गुणे वाली वैल्यू भाग में, भाग वाली गुणे वैल्यू में, ये सब चेंज हो जाती हैं तो इसको बदल दीजिए 2/11, ये आ गया 120 120/11, ये आ गया 10 सही 10/11। इसको देख लेते हैं अपने फॉर्मूले से। देखिए जरा ये कितना है 4, 4 6 से कम है क्या? हाँ जी कम है सर। तो 6 में क्या कर देंगे प्लस माइनस कर देंगे, 6 और 4 10, 10 इंटू 60/11, 600/11, 600/11। क्या यहां कहीं गलती हुई है हमसे? ये माइनस की वैल्यू इधर जाके प्लस में होगी, 4 तिया 12 120, ये हो जाएगा 0, 8 और 10 की 0 कैरी 1, 1 और 2 1 3, 300 इंटू 2/11, 600/11। लेकिन ये भी तो आ रहा है 180 डिग्री में, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी तो कितना आया 600/11, तो क्या करेंगे 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बचा 5, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौके 44, कितना बचा 6/11। आपका आंसर होगा 4:54 सही 6/11। आपका आंसर होगा 4:54 सही 6/11। लेकिन अगर हम इस तरीके से यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं गलती हो रही है हमसे, कहीं हो रही है गलती। 30 4 120, 120 माइनस के इधर जाके प्लस के होंगे, 120 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 300 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600/11 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो समझिएगा, दोबारा समझा देता हूं मैं इसे। इसमें हो क्या रहा था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये थी फॉर्मुलेशन कर रहे थे लेकिन फॉर्मूले 2 आंसर आ रहे थे। अब आप बताइएगा मुझे, ये माइनस की वैल्यू है, हम प्लस की वैल्यू कर लेंगे तो 120, 120 प्लस कर लेंगे तो माइनस हो जाएंगे, 180 में से 120 घटाएंगे 60 बचेगा, 60/2 60 इंटू 2/11, 120/11। तो आपका आंसर आएगा 10 सही 10/11। लेकिन आपको पता है कि भैया 4 बजकर जब 10 मिनट 10/11 टाइम हो रहा होगा तो 180 डिग्री कभी नहीं बन सकता। तो आपका आंसर तो यही होगा, परम सत्य आंसर यही है। लेकिन इसमें दो आंसर आ रहे हैं तो मैं कहूंगा भैया फॉर्मूला आप मत लगाइए, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन भी लेंदी हो रहा है और आपकी दिक्कत भी बढ़ रही है। तो आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बाबू। तो हम करेंगे क्या, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो भी डिग्री दिया हो उसमें कितने का भाग लेते हैं, 30 का दे लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री बनती है। तो वैल्यू निकल के आती है 6 और 6 से ही क्या कर देंगे प्लस और माइनस, 6 से ही क्या कर देंगे प्लस और माइनस। 6 से वैल्यू कम होगी तो प्लस करेंगे, 6 से ज्यादा होगी तो माइनस करेंगे। तो मैंने वही तरीका आपको बताया, 6 और 4 10,
इंटू 60/11 आपका आएगा 600/11 और आप कैलकुलेशन फटाफट कर देंगे 54 सही 6/11। तो आपका आंसर होगा 4:54 सही 6/11। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं कहूं आपका टाइम है भैया 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण, तो हम क्या करेंगे, 6 से ये ज्यादा है तो 6 माइनस कर देंगे। 8 में से 6 गया 2 इंटू 60/11 और आपका आंसर होगा 120/11। आप कह रहे होंगे 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, तो आप आंसर दे रहे होंगे 8 सही 10/11 पर क्या बनना होगा, 180 डिग्री का कोण। ठीक है भैया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे एंगल पर, जो कि आपके सामने है 90 डिग्री। 90 डिग्री, अब आप समझिए 90 डिग्री का, देखिए 12, 6, 3 और 9, यहीं से समझा देता हूं। देखिए मैंने कहा मिनट की सुई है ये, घंटे की सुई है ये कितने डिग्री बन गया, 90 डिग्री। ऐसे ही एक और समय होगा, कौन सा, 9 भी जब बज रहे होंगे तब भी 90 डिग्री बन रहा होगा। ये देखिए 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये दोनों 180 बनेगा। तो अब आप यहां से समझ लीजिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, यही समझ लीजिए। 3 के पास में कौन कौन है भैया, 2 और 4। 3 के पास में कौन है, 2 और 4। 9 के पास में कौन है, 10 और 11, सॉरी 8 और 10। तो देखिए हम कहेंगे भैया 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है भैया 3 पर, करेक्ट 3 पर। कहां नहीं बनेगा, 2 और 3 के बीच में कहां नहीं बनेगा, 3 और 4 के बीच में। यहां भी 2 घंटे में कितने की कमी हो रही है भैया, 2 घंटे में केवल एक बार बन रहा है। कितनी बार, 2 घंटे में एक बार। यहां भी यही सेम चीज है, 8 और 9 के बीच में नहीं बनेगा, 9 और 10 के बीच में नहीं बनेगा, कहां बनेगा, करेक्ट 9 पर। तो यहां भी 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है, एक बार। ठीक है, तो 12 घंटे में यहाँ कमी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 की। 12 घंटे में कितनी कमी हो जाएगी, 2 की। लेकिन यह होता क्या है, ये समझ में आ गया, चलिए हटा देता हूं। 12 घंटे में समझ में आ गया 2 बार कमी हो रही है। लेकिन यहाँ अब हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब हम चलते हैं 90 डिग्री पर। तो देखिए यहाँ 1 घंटे में 2 बार बनता है, कितनी बार, 2 टाइम्स। कितनी बार बनता है, 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 12 घंटे में बनना चाहिए 24 बार। कितनी बार, 24 बार। लेकिन 12 घंटे में 2 बार कमी हो रही है, मैंने आपको बताया अभी 2 बार कमी हो रही है, तो कितनी बार बनेगा, 22 बार, 22 टाइम्स। ऐसे ही 24 घंटे में बनना चाहिए 48 बार, लेकिन कमी हो जाएगी 12 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे में 4 बार की कमी होगी, तो 22 दूनी 44 टाइम। ठीक है भैया, ये आप क्वेश्चन इसका नोट कर लेंगे, क्योंकि यही सेम ऐसी क्वेश्चन बन जाती है। क्योंकि एक बोल देता है कि बताइए एक दिन में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा। 90 डिग्री को हिंदी में भी कह सकता है समपाती, सॉरी समपाती नहीं कहते, समकोण, समकोण। और इंग्लिश में कहेगा इसे राइट एंगल, राइट एंगल। इंग्लिश में क्या कहेगा, राइट एंगल, हिंदी में कहेगा समकोण। ठीक है, तो अब यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर 2 आंसर निकल के आएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, 2 आंसर निकल के आएंगे, बिल्कुल निकल के आएंगे भैया 2 बार। तो देखिए 90 डिग्री हम यहाँ कितने का भाग दे रहे थे, 30 का, तो यहाँ भी 30 का देंगे, क्योंकि 1 घंटे की जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। यहाँ भी 30 का भाग दे दो, कितना आएगा, 3। तो एक बार 3 प्लस करेंगे, एक बार 3 क्या करेंगे, माइनस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एक बार प्लस एक बार माइनस, बिल्कुल खत्म का आंसर, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। देखिए मैं कह रहा हूं बताइए 2 और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण क्या होगा। तो एक बार 3 प्लस कर दो, 3 और 2 5 इंटू 60/11, 300/11। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे, वेरी गुड। ऐसे ही 3 एक बार प्लस कर लिया, अब 3 में से एक बार माइनस कर दो, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 इंटू 60/11, यानी 60/11। आगे आप सॉल्व कर लेंगे, आप बहुत समझदार हैं, इतना सॉल्व कर ही लेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे एक और क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी बिल्कुल भी इसमें दिक्कत ना आए। मैं कह रहा हूं 4 और 5 के बीच में
4 और 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण क्या होगा। तो कैसे करेंगे, बता दिया कैसे करेंगे, करिए जरा। कितना बताया था मैंने, यहाँ पे 3 प्लस माइनस करना है, 3 प्लस माइनस, 4 में 3 जोड़िए 7 मल्टीप्लाई 60 बटे में 11। ट्रिक क्या है, 60 बटे में 11, 420 बटे में 11। आगे सॉल्व कर लेना। ऐसे ही 3 एक बार प्लस कर लिए तो 3 इस बार माइनस कर दीजिए, तो 1 इंटू 60 बटे में 11, तो आपका आंसर आएगा 60 बटे में 11। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए साहब, अब क्या होता है, अब क्या होता है 90 डिग्री, देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनते हैं, 1 घंटे में एक बार, और 12 घंटे में बोलिए 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है जी। लेकिन केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री, लेकिन इन्हें छोड़कर जो भी कोण होते हैं, इन्हें छोड़कर 0 डिग्री और 180 डिग्री को जो भी कोण होते हैं छोड़ के इनको, बाकी सभी एक घंटे में 2 बार बनते हैं। 90 डिग्री हो, चाहे वो 10 डिग्री हो, चाहे वो 15 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 60 हो, कितना भी हो, कितनी बार बनेंगे भैया, 1 घंटे में 2 बार। जैसे मैं कहता हूं, बताइए कि 4 और 5 के बीच में 60 डिग्री किस समय बन रहा होगा। तो मैंने क्या कहा, 60 डिग्री है, 90 डिग्री होता तो 30 का भाग देते, 60 होता तब भी 30 का ही भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम क्या निकल आता है, अपनी ट्रिक निकल आती है। 30 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2। अब समझ में आ गया, एक बार 2 प्लस, एक बार 2 माइनस। अगर यहाँ सर 90 होता तो 30 का भाग देते, 3 यूनिट निकल के आता। अगर यहाँ पे सर 120 होता तो क्या करते, 4 निकल के आता, एक बार 4 प्लस, एक बार 4 माइनस। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर क्या करेंगे, 30 का भाग दे दिया, पता चल गया, एक बार 2 प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 60 बटे में 11 कर देंगे, आपका आएगा 360 बटे में 11। एक आंसर ये निकल के आया, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, आपका आएगा 2 इंटू 60 बटे में 11, आपका आएगा 120 बटे में 11। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर आपको एंगल दिया हो, कोण दिया हो, तो समय कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से करना है, वो मैंने आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है। तो अब आप ट्रिक समझ चुके हैं, ट्रिक कैसे लगनी है। तो ठीक है जी दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे रॉन्ग क्लॉक के क्वेश्चन, जब घड़ी गलत हो जाती है तब कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, देखो इमेज से जो भी क्वेश्चन बनते तो मैंने आपको सिखा दिया, एंगल से जो भी क्वेश्चन बनते थे सिखा दिया, टाइम से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सिखा दिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी कैसा भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आप तुरंत लगा रहे होंगे, तुरंत कर रहे होंगे, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को करेंगे लाइक, इतना तो काम कर सकते हैं भैया हमारे लिए, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को कर देंगे शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा मिले इस वीडियो का। तो इसी वीडियो में हम चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार दोस्तों।